GF शाह जी। बॉलीवुड की एक और प्रोपेगेंडा फिल्म जिसमें हिस्ट्री को ऐसे डिस्टॉर्ट किया गया कि तौबा, फिल्म तेरी तौबा तौबा। अच्छा हुआ। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग बात ये भी रही कि अभी ऑफ लेट जितनी भी फिल्म्स आ रही थीं जो नफरत अंगेजी पर मबनी थीं मुसलमानों के अगेंस्ट, वो बहुत ज़्यादा चल नहीं रही थी। अभी ये 1965 वॉर के ऊपर भी उन्होंने एक रिसेंटली अक्षय कुमार की फिल्म इमरजेंसी आई और गई फिल्में कंगना रनावत की, लेकिन ये फिल्म सुपर हिट हो गई। हाँ, ये समझ नहीं आई, शायद इसलिए कि इसमें कहीं ना कहीं दो कौमी नज़रिया वाला सारा अपने ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰੀਅਰ ਸੀ ਉਹ ऐसी महान शख्सियत सी, कुछ ऐसा ही मरहट्टों का। आप कह रही हैं कि उन्होंने इस फिल्म को बना के एक मरतबा फिर टू नेशन थियरी को सच साबित कर दिया। मुझे तो ऐसा लगा कि ये मूवी तो बॉलीवुड की है, लेकिन इन्होंने हमारे ISPR का थोड़ा जो मामला था उनका काम आसान नहीं कर दिया। वैसे ये कह के ना आप अपने लिए एक स्कोप खत्म करवा रही हैं। हमें ये लाइन नहीं लेनी चाहिए छाबा का रिव्यू करते वक्त, बल्कि हमें ये कहना चाहिए जो हमारे प्रोडक्शन के माई बाप हैं, अंधदाता हैं, उनको कि देखो भाई उधर प्रोपेगेंडा फिल्म्स बन रही हैं, प्रो मराठा बन रही है तो हम एंटी मराठा बनाए, हम एंटी मराठा फिल्म बनाएं। और प्रो मुगल बनाएंगे हम क्या? नहीं, हम प्रो मुगल बनाए ना बनाए, हालांकि मेरी अपनी रगों में जो है तातारी खून दौड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि हम उनको ये कन्विंस कर सकते हैं कि ग्रीन टीवी टाइप ये लोग तो हमें घुसने नहीं देते अंदर। मैं तो आइडियाज़ लेके जाऊँ भी सही तो वो कहेंगे कि भाई अभी मुलाकात का वक्त नहीं है। तो अगर कोई हमारा कोई भाई देख रहा है ISPR का, तो वो कौन है शाहिद एक्टर जो उसका बेटा है जिसने अभी ये कामरान शाहिद जिसने बांग्लादेश के ऊपर, अरे अब उनको सिविल अवार्ड भी मिल गया है, वो उसी फिल्म पे मिल जाना चाहिए था, लेकिन वो बहुत ही घटिया प्रोपेगेंडा था। हम ऐसा प्रोपेगेंडा बनाएंगे एंटी मराठा कि वो मतलब कुछ भी नहीं कर सकेंगे, उसमें हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट भी नहीं करेंगे। अच्छा, हाँ, मैं आपको पिच करूं एक आइडिया। जी जी, आपको आइडिया पिच करूं जी, ठीक है। देखिए फिल्म स्टार्ट होगी और शिवाजी जो हैं वो अपने दरबार में बैठे, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी जो के संभा के वालिद थे, बिल्कुल बिल्कुल, जिन्हें किंग ऑफ वॉरियर्स कहा जाता है, जिन्होंने मराठा सल्तनत की बुनियाद डाली। और साथ में कहा जाता है कि उनकी वजह से मुगलिया सल्तनत के जवाल के असबाब में से एक जो हैं वो शिवाजी थे। बहुत यंग एज में उनका इंतकाल हो गया था। ही वॉज 50, तो ही वॉज ए वेरी गुड वॉरियर, और उन्होंने अपनी एक बनाई भी एक लेगेसी, बहरी बेड़ा बनाया वो अपनी जगह पर। लेकिन बात यह है कि वो 2-4 शहर 5 शहर जिनको उन्होंने सल्तनत का नाम दे दिया इस तरह की हिस्ट्री लिखने वालों ने, अब वो औरंगजेब या मुगल जो सल्तनत थी उसके मुकाबले में तो ना होने के बराबर है। शिवाजी का एक बड़ा फैन क्लब है, उनके ब्रास मुजस्मे नस्ब हैं वहाँ पर। एक जिंदगी मुलाकात हुई उनकी औरंगजेब आलमगीर के साथ, जब उनके दरबार में गए तो वो इस बात पे खफा हो गए कि वो मनसबदारी मिलती थी ना, 5,000 ही होते थे और 10,000 ही होते थे, तो वो कह रहे थे कि मुझे 10,000 ही मिले, तो उनको 5,000 वाली लाइन में खड़ा कर दिया। इस बात पे खफा वो उन्होंने इसके ऊपर भी है कि वो उनकी तौहीन हुई थी, उन्होंने उस तौहीन के ऊपर रेजिस्ट किया, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था, उन्होंने कड़ेच कर लिया फिर, और वो दरबार छोड़ के चले गए। आई मीन ये बहुत ब्रेव हरकत है कि आलमगीर जैसे टायरेंट जो एक बादशाह था जो परावन हुई मुका के, हाँ वो तो उसको तो मजा आता था, उसके सामने अगर एक बंदा, तो बहादुर इंसान, शिवाजी की इस बहादुरी से तो इनकार नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब ये है कि आप कहाँ ले जाती हैं। अच्छा सॉरी, हाँ आप आइडिया बताएं। ठीक, आइडिया नहीं, मैं स्टोरी आपको, स्टोरी हाँ सॉरी। पहला सीन होगा, पर्दा हटेगा और छत्रपति मतलब प्रोटेक्टर होता ना, छत्रपति का मतलब प्रोटेक्टर शिवा जो है, उनकी जो है वो ताज पोशी, अभिषेक बोलते हैं उसको हिंदी में, वो हो रहा होगा, और उनकी शादी के जो मंत्र है वो दोबारा से पढ़े जा रहे होंगे। ये थोड़ा जरा ट्विस्ट आ गया। देखें ये बात कोई भी नहीं करेगा, ये हमें आप सपोर्ट करें सर, ऐसी एंटी मराठा वो हिलने को लगेंगे लेकिन वो बोल नहीं सकेंगे। आप रोशनी नहीं कर सकेंगे। आप रोशनी डालिए कि उनकी शादी का जो मंत्र है, उनकी विवाह, हाँ वो दोबारा क्यों बढ़वाया जा रहा होगा? क्योंकि मनुस्मृति के अनुसार जो
बादशाह होता है, जो हुक्मरान तबका होता है, वो क्योंकि कास्ट क्लास सिस्टम तो है ना भारत, तो वो कौन सी कास्ट वाले होते हैं जो हुक्मरान होते हैं? खश्तरिया। खश्तरीज। ठीक है, तो श्री रामचंद्र जी एक क्षत्रिय थे, मतलब वो अर्जुन पांडव सारे वो तो ये खश्तरी थे। ठीक है, सूर्यवंशी मराठा राजपूत। खश्तरी थे? आप बताएं, आप पूछें इनसे वो कौन थे। मराठा खश्तरीज थे। वो शूदर थे, ठीक है। और शिवाजी का ताल्लुक जिस कबीले से था, कुनबी कबीला, वो किसान थे। मतलब जो अक्सरियत थी मराठों की, अगर हम 15वीं सदी की बात करें तो साउथ इंडिया से ताल्लुक है इनका। और उस वक्त तो ये महाराष्ट्र होता नहीं था, उस वक्त तो ये बामनी सल्तनत होती थी ना। और बामनी सल्तनत में वहाँ के जो रूलर्स थे वो मुसलमान तो थे, लेकिन वो थोड़े से सूफी किस्म के मुसलमान थे, थोड़े से मिस्टिसिज्म की तरफ थोड़ा टिल्ट था, और बाद में शियत शियत भी की तरफ थे। जब वहाँ के ही एक बादशाह की या शहजादे की शादी किसी ईरानी शहजादी के साथ हुई, तो वो अपने साथ जहेज में बहुत ज़्यादा मालो असबाब के साथ साथ शायर लेकर आए, एक कवि को लेकर आई वो जहेज में। तो और इससे मुझे याद आ गया कि छावा में ये जो कवि नुमा मखलूक दिखाई है ना, वो कवा था, कवि नहीं भाई थी। इतनी बुरी शायरी। उसको आलमगीर के गार्ड्स मौत घाट की तरफ लेके जा रहे हैं, उन्हें फिर भी नहीं कीता है कोई एक मिसरा ही मैनू चंगा सुना देवे, मैं नमक हूं ए मिसरा सी ओदा ओ क्यों कह रहा है। हम जो बनाएंगे ना उसमें सर हम ये लिखेंगे, अच्छी शायरी मैं करेंगे। नमक हराम हूँ, ठीक है? ओके। नहीं, ये एक बहुत अहम बात है अफशा, ये एक बहुत अहम बात हाँ। है कि जो उनका बैकग्राउंड था मराठास का, वो किसान थे, लोहार थे। कुनबी कबीला किसान था, जो शिवाजी का कबीला था। जब और वो शूद्रास थे, और आपने बिल्कुल सही कहा कि वो बादशाह नहीं बन सकते। तो इन्होंने मैंने नहीं कहा, मनुस्मृति के अनुसार जी, ऐसा है। तो जब ये इन्होंने अपनी सल्तनत को स्थापित किया, तो उन्होंने कहा कि वो लेजिटिमेसी तो उनको ब्राह्मण ही देगा। ब्राह्मण ही लेजिटिमेसी देगा। तो ब्राह्मण ने नहीं दी, एक ग्रुप ने नहीं दी, दूसरे ग्रुप को जब इन्होंने कन्विंस किया भाई कि मैं भी राजपूत, ये यूं यूं करके मैं भी ऐसे मेरी अपनी पीढ़ियां किते जाके लाइया। बिल्कुल, तो उन्होंने अग्री कर लिया। लेकिन उन्होंने ये कहा कि आपने चूंकि जो अपने विवाह किया, में मंत्र वो वाले नहीं पड़े थे, तो तो ये वो तो दोबारा फिर विवाह हुआ। दोबारा, और अभिषेक जो होगा या अभिषेका जो होगा उसमें भी जो मंत्र पढ़े जाएंगे वो दोबारा, तब उनकी एक सेरेमनी के बाद उनको खश्तरिया जो है वो घोषित किया गया, और उसके बाद वो बादशाह बन गए। और तो थोड़ी ये थोड़ी मिलती जुलती है यहाँ पर भी, एक दो कास्ट वाले ऐसे हैं जो जिनके बारे में कहा जाता है ते इन्ने खालस ने सड़े वेखने ही बने ने। वो सर ये दुखती रग है इंडिया की, समझें आप इस बात को, कास्ट सिस्टम। तो अगर इधर नहीं है, नहीं, हम तो मानते ही नहीं कि इधर कास्ट सिस्टम है। हाँ सच्ची, सॉरी, हाँ हमारे पास तो है ही नहीं कोई कास्ट तो सिस्टम। हमारे तो हम इजाजत ही नहीं देता, हम तो भाई भाई हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये आप देखें, फिल्म अगर ऐसे स्टार्ट होगी और एक दफा तो अच्छा, इसके अंदर हमने कहीं ना कहीं रंजीत को डालना है। नहीं, रंजीत की बात बाद में करेंगे। अच्छा। लेकिन एक तो मैंने, लेकिन काशिफ साहब, इस मूवी ने ये तो असर्ट करने की कोशिश की है, ऐसा प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जो मरहटाज हैं वो मकामी थे साउथ के, और यहाँ का जो मकामी मज़हब है वो हिंदुइज़्म है। मैंने इसके ऊपर एक पूरा एक थीसिस डेवलप किया। जी। आप फिल्म देखें, जो ज़बान उस फिल्म में बोली जा रही है, जो मराठास बोल रहे हैं, जो कि साउथ के, उनकी अपनी मराठी ज़बान है, लेकिन वो शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं। और ये शुद्ध हिंदी साउथ की है या नॉर्थ की है? नॉर्थ की, दिल्ली। ठीक है, हस्तनापुर जिसको आप कह सकते हैं। जो लिबास उन्होंने पहना हुआ है, जो देखें भगवानों में भी फर्क है। जो सर जो प्रधानमंत्री हैं इस वक्त, नाम हम उनका नहीं ले सकते, उनके दौर में जब ये फैशिज्म और ये पॉपुलिज्म आया है, तो हमने देखा है कि नॉर्थ से शिवाजी महाराज का इन्फ्लुएंस ख़त्म हुआ है आहिस्ता आहिस्ता, और श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण महाराज, उनका ज़्यादा इम्पैक्ट नॉर्थ में आना शुरू हुआ है। शिवा साउथ तक जाते हुए आपने देखा। और जो उनका लिबास है, जो उन्होंने पहना हुआ है मूवी में केसरी ऑरेंज, वो श्री रामचंद्र जी का लिबास, उनका कलर था, वो नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है या साउथ को रिप्रेजेंट करता है?
नहीं, साउथ के साथ तो रावण नहीं है। मैं तो आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ ना, और जो हथियार इन्होंने इस्तेमाल किए मराठों ने, उसके ये बारे में ये वो आपका क्या फिर कहना वही टू नेशन थ्योरी वाला मामला इसके अंदर भी एक शेयर डिवीजन दिखाई देती है। जो कैंपिंग हो रही है अफवाज की दोनों जानिब की, जो आलमगीर की फौजें हैं उनके, वो एक ही तरह के खेमे हैं। वाह, एक कोई फैक्ट्री तो बने हुए हैं, मतलब कि सबकी दाढ़ी, सबकी दाढ़ी का कट एक जैसा कलर है, एक है, कपड़ों के लिए सारियां दा जेड़ा सुरमा, सारी फौज ने सुरमा पाया है बशमूल अक्षय खन्ना आलमगीर दे। वैसे अक्षय ने अपनी ज़िंदगी में ये दूसरा अच्छा रोल किया। अच्छा, इसमें जो मज़े की बात मुझे लगी है ना, वो ये है कि सारी ज़िंदगी सुनते आए कि आलमगीर टोपियाँ सीते थे, तो इसके अंदर हमने देखा बाकायदा क्रोशिया बेचारा, अच्छा बोनो चिट्टे ही उन दे नाल रिहा सी, पर बहुत ही ढिला टांका सी, मतलब कि 2 घर ऊपर या जो भी कर रहा सी। अक्षय खन्ना ने अच्छा रोल प्ले किया है। मतलब खैर आगे बढ़ते हैं। तो वो जो खेमे हैं, खेमा सिटी टाइप जो बनाया हुआ है, वो सारे हरे हैं जो आलमगीर वाले हैं। जो उधर वाले हैं उनका रंग मुख्तलिफ है और वहां पर सैफरन झंडा लहरा रहा है। ये तो T20 वाला कोई मुकाबला, IPL या हाँ, PSL, मुसलमानों और मराठों का मुकाबला, हाँ, मुगलों और मराठों मुगलों का। और मराठों का, मुसलमानों का। नहीं नहीं, वो तो मुसलमान ही कह रहे हैं सर। अच्छा चलें, हाँ वो अब देखें, जो आलमगीर, औरंगजेब आलमगीर के जो सिपाही हैं, उन्होंने हरा लिबास पहना हुआ है। उधर वालों को देखें वो कुछ और। अच्छा जी, वो त्रिशूल इस्तेमाल कर रहे हैं और वो गदा इस्तेमाल हो रहा है। गदा, आप पता ना कि किसका गुर्ज हथियार था? हनुमान जी के साथ जुड़ता हनुमान है। जी का, बिल्कुल वो हनुमान वाला गदा। और गदा युद्ध में अगर बात करें तो महाभारत में दुर्योधन मास्टर था ना बलराम से, जो श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, उनसे सीखा था गदा चलाना। लेकिन भीम ने हराया था ना भीम ने दुर्योधन को। हराया था, बेईमानी करके हराया था, लेकिन हराया था। तो वो यूज कर रहे हैं। ये आपने कह दिया है, ये वो मान लेंगे। नहीं नहीं, वो मानते हैं इस बात को, ये मानते हैं बात। अच्छा हाँ, चले, तो हथियारों की तकसीम में भी पर भी त्रिशूल मजहब तारी है, कपड़ों लिबास के रंग में। हत्ता कि जो ज्वेलरी पहनी जा रही है ना, दोनों जानिब की खवातीन, मैं मर्दों की अगर ना भी बात करूं, जो खवातीन जो ज्वेलरी पहन रही हैं, जो संभा की बीवी की ज्वेलरी है उसको देखें, और आलमगीर की बेटी जीनत उसकी ज्वेलरी देखें, उसमें भी मजहब को डाला हुआ है इन लोगों ने। आलमगीर की ज्वेलरी को देखें और उधर संभा को देखें, जेवरात का। हिंदू जेवर, मुसलमान जेवर। अच्छा, सिर्फ जेवरात या लिबास के रंग और ये बात नहीं है काशी साहब, हत्ता कि वो जो खाने दिखाए गए हैं, वो खाना परोस रही हैं संभा की जो वाइफ हैं, सखी सखी कहते हैं वो। अच्छा, वैसे काफ़ी फेमिनिस्ट थे संभा, हाँ, अपनी बीवी को अपनी सहेलियों की तरह से। बॉलीवुड में जो मर्जी बना लो, हाँ। यहाँ पे भी। लेकिन कामरान शाहिद से तो अच्छी फिल्म बनाई है, ये तो आप माने ना। फैमिली प्लानिंग के साथ कामरान शाहिद को छोड़े हम, देखें अब ये बातें नहीं नहीं आपको। काशी साहब, एक और भी क्रेडिट दें, फैमिली प्लानिंग के भी बड़े वो थे, देखें 2 ही बच्चे थे। अच्छा, आप आगे चलें। देखें, मेरा पॉइंट ये है कि सारा कल्चर नॉर्थ का, मराठे साउथ के हैं। सर, ये आपके साथ ज्यादती हो रही है। ये मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, ये बात समझने की कोशिश करो। अच्छा। कि ये नॉर्थ का या दिल्ली का जो सेंटर का, ये जो एक हिंदूवता का कल्चर है ना, ये बेसिकली सिर्फ उसी खित्ते, उसी जबान की डोमिनेशन है। देखें लेकिन उनका मेन मकसद तो ये बताना है कि हिंदुइज्म मकामी धर्म था और इस्लाम बाहर से आया। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ ना, मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ कि हिंदुइज्म का भी वर्जन है ना। वो जब जंग के लिए निकलता है तो एक जो उसने ऑरेंज ड्रेस पहना हुआ है, वो श्री रामचंद्र जी के हुलिये में है, पीछे तीर लगे हुए हैं और बिल्कुल वो वैसे, ठीक है, वो सिंबल है। एक में वो गदा लेके निकले हैं, जिसको हम उर्दू में गुर्ज कहते हैं, और वो पहलवानों के पास जो होता है। अच्छा, और वो उसमें बिल्कुल वैसे एक्ट कर, त्रिशूल के साथ भी वो आए हैं, त्रिमूर्ति, यानी कि। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब एक सोची समझी साजिश है। साजिश क्या, नहीं क्या है, हिंदी में कहते हैं ये वो बताएं? नैरेटिव है, ये एक नैरेटिव बिल्डिंग का। ये षड्यंत्र है जो रचा जा रहा है नॉर्थ की तरफ से साउथ वालों के खिलाफ। समझो इस नहीं, बात अगर को। साउथ के ही हीरोज को लाना है तो शेरे मैसूर टीपू सुल्तान के ऊपर बनाए ना। टीपू सुल्तान के ऊपर बात करेंगे। मेरा पॉइंट ये है कि अगर हम हिस्ट्री की डिस्टॉर्शन की बात करें तो कैसे एक शूदर कास्ट का बंदा वॉरियर बनता है। आप मुझे ये बताएं कि जब मराठे, अगर हम बात करें 17वीं सदी और 18वीं सदी की, क्योंकि 19वीं सदी में तो मामला मराठों का निपट गया ना, अंग्रेजों ने बोरे बिस्तर गोल कर दिया सबका। मराठे फौज में कैसे गए? अगर वो किसान सबसे थे, पहले लोहार किसने थे, भर्ती किया उनको? किसने भर्ती किया? बाहनी सल्तनत थी, पांचशाहिया। बिल्कुल नहीं, जब बामनी सल्तनत
टूट फूट गई, आपस की लड़ाइयाँ हो गई, हैदराबाद का निज़ाम और वो पंचायत जिसकी हम बात करते हैं ना, बीजापुर, गोलकंडा और अहमदनगर, बिदार और ऐसे 5 रियासतें थी। तो वो उस वक्त तक वो शिया इन्फ्लुएंस हो चुका था बहुत हद तक। तो कहने का मतलब ये है कि आलमगीर ने तो उनके खिलाफ भी लड़ाई की, किन के खिलाफ? इन पंचैया के खिलाफ, ठीक है अच्छा। ना। और जब वो हमला आवर हुआ तो उन्होंने इन स्टेट्स के खिलाफ भी लड़ाई की। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो लोग, जाहिर सी बात है कि फौज में उनको तो जॉब्स नहीं देंगे ना, तो उन्होंने लोकल्स को जॉब दिए। और जब ये लोकल जॉब में आए और फौज में आए तो उन्होंने अपने आप को प्रूव किया, बहुत बहादुर थे मराठास। और ये जो वालिद साहब थे शिवाजी के, क्या नाम है उनका? उनका नाम था शाहजी भोंसले। देखें, उनका नाम भी एक सूफी बुजुर्ग के ऊपर रखा गया है जो मुसलमान थे। और वैसे भी इस धरती पर बहुत बड़े बड़े सूफी बुजुर्ग आए। बंदा नवाज केसुदराज का नाम भी आता है, बहुत ही मशहूर। और मैं अभी जो आप कवि की बात कर रही थी ना, मैंने आपको बताया था कि जब एक ईरान से एक शहजादी आई और अपने साथ वो जहेज में एक शायर लाइन, तो उससे एक नई, जिस जबान में हम लोग बात कर रहे हैं ना, आप तो पंजाबी हैं, मैं भी पंजाबी सराइकी हूँ, ठीक है। तो हम रेख्ता में या उर्दू में बात कर, इसकी जड़ें उसी दौर में पंचशाहिया स्टेट के अंदर ऐसे बन रही हैं कि वो पहला बंदा वली दकनी रेख्ता में गजल में शायरी कर रहा है। तुझ लब की सिफत लाल बदख्शां सो कहूंगा, जादू है तेरे नैन गजाला सो कहूंगा। वाह। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, सच में जब वली का दीवान दिल्ली आया ना, तो उधर से तो दिल्ली से इन्वेड करके लोग इधर आए, यानी कि साउथ से वो जब नॉर्थ में आया, तो लोगों ने फारसी छोड़कर उर्दू शायरी शुरू कर दी। तो लोगों ने फारसी छोड़कर उर्दू या रेख्ता की शायरी शुरू कर दी, मीर जैसे ने, मीर जैसों ने। और ये रिवायत बनी जिसमें, और इस रिवायत का बानियों में जिनका नाम है ना, वो उनमें वली दखनी साहब है। लेकिन हाँ, वैसे वो मुगलों में कोई अच्छा मतलब ये भी दिखाया कि वो कवि मुगलों का वो बागी था और इसलिए जाके मराठों के साथ मिल गया। लेकिन भाई उन्हें कसम खा दी सी, कोई एक शेर छाड़ दो, कोई एक मिसरा ही चाजदा, कोई वजन इच कोई मिसरा होए। आपने मुगलों के खिलाफ कोई बात नहीं करनी। मेरे अंदर का जो तातारी खून है वो किसी वक्त भी गुस्से में और जोश में आ सकता है। मैं मुगल हूँ, ठीक है ना, मैं हाफ मुगल हूँ। ये जो जबान की बात हो रही है काशिफ साहब, तो कहने का मतलब, लेकिन इस मूवी में इन्होंने कौन सी जबान इस्तेमाल की है? आलमगीर के दरबार में कौन सी जबान इस्तेमाल हो रही है, और वो जो संभा है उसके यहाँ कौन सी जबान इस्तेमाल हो रही है? मुझे केस डेवलप करने दें, ठीक है ना। मैं जबान पे बात करूंगा। तब लोग ये दरबारों में आए, फौज में आए, और जो शिवाजी के वालिद साहब थे, जिन्होंने भोसले साहब आपने बताया, उन्होंने आलमगीर के साथ मिलके पंचैया की स्टेट के खिलाफ, आई थिंक अहमदनगर था, या मुझे भूल जाती है ये बातें, लड़ाई में हिस्सा लिया। काशिफ साहब, आप वाकई भूल रहे हैं, आलमगीर के जो वालिद थे ना शाहजहां, उनसे जागीरें ली थी शाहजी भोंसले ने। तो ये जो संभा हैं, यानी विकी कौशल जो हैं, वो आलमगीर के सामने और उसकी खैर कुछ लोगों के सामने जो बता रहे हैं कि ये और वो, तो यानी कि उनके वालिद थे, संभा के वालिद का नाम था छत्रपति शिवाजी, और शिवाजी के जो फादर थे यानी कि संभा के दादा मतलब रकबे ले रहे थे। फिर लड़ाई हुई और रकबे नहीं, वापस भी ले लिए उन्होंने, वापस ले लिए, उनको बैन कर दिया, वो वहां पर नहीं जा सकते। फिर लड़ाई ऐसी गलती तो नहीं सी? नहीं, फिर शिवाजी उन इलाकों में चले गए थे, और वो उनके दादा या शायद नाना, उन्होंने ट्रेन किया, और उन रकबों पर शिवाजी खुद, मैंने जैसे कहा ना, दरबार में गए थे, और वो 10,000 नहीं उन्होंने दिया तो वापस आ गए। तो ऐसे ये लोग वापस आ गए या उन्हें गिरफ्तार किया था और फिर वो एक भेस बदल कर वहां से फरार हुए? तो कहने का मतलब ये है कि मराठास की हिस्ट्री हमें ये बताती है कि वो एक, ठीक है, यहाँ के इंडिजिनस लोग थे, वॉरियर्स वॉरियर्स बन गए ना, किसानों से, लोहारों से वो वॉरियर्स बन गए। तो अर्ज करने का मतलब ये है कि यानी लोहार वॉरियर्स होते हैं। आप अगर आप ये बात करेंगी तो जो पूरी जंग आज़ादी है, वो बंगाल में जब लड़ाई शुरू हुई तो उसमें बेसिक जो कास्ट थी वो लोहार थे। सर सैयद अहमद खान ने लिखा हुआ है सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेज़ों को कि सर हमें कुछ ना कहें, हम तो अशरफ मुसलमान हैं, तौबा हम आपके खिलाफ बगावत करेंगे। ये लाइन मैं कोट एंड कोट कर रहा हूँ सर सैयद की,
कि ये तो लोहारों के खून में पता नहीं गर्मी आ गई और समथिंग ये लाइक, तो इन्होंने आपके खिलाफ बगावत की, हमने नहीं की, नो नेवर। अच्छा, इधर पाकिस्तान में भी किसी सियासी जमात के ऊपर तनकीद करनी हो तो ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो अर्ज करने का मतलब ये है कि ये मतलब इंडिजिनस मकामी नेटिव लोग थे जिन्होंने अपनी सल्तनत बनाई, ठीक है, लेकिन उसको ऐसे पोर्ट्रे करना कि वो मुगलों के दुश्मन थे। भाई अब मुगलों के साथ तो उनकी कुछ लड़ाइयाँ हुई, तो उनकी तो अंग्रेज़ों के साथ भी लड़ाइयाँ हुई हैं, और वो जो अंग्रेजों के साथ मिलकर भी हुई और अंग्रेजों के खिलाफ भी हुई। मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान में जो मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इस पर हम बाद में बात करेंगे, ठीक है, ये ज़रूर करेंगे, क्योंकि मैं इसमें पानीपत की उस लड़ाई का भी जिक्र करूंगा जिसमें अहमद शाह ने मराठों को 10 साल के लिए 15 साल के लिए सकून करवा दिया था, ठीक है ना। उसमें भी मराठों के साथ एक मुसलमान जनरल था उस लड़ाई में भी, पानीपत की लड़ाई में, ठीक है। ये बात की बातें दुखदायक बातें हैं। जैसे आलमगीर की बेटी का एक डायलॉग है ना इस मूवी में, जीनत का, कि पता करो उधर भी कोई होगा जिसका अपने घर में दम घुटता होगा, तो वो फिर संवादे दो में साले ही आके रल गए। उन्होंने केस कर दिया था इस डायरेक्टर के खिलाफ उनकी आल औलाद ने, कि आपने हमारे संवादे साले आने नहीं, सालों के औलाद ने केस नहीं, सच में, जोक्स अपार्ट, सीरियसली, डायरेक्टर ने माफी मांगी उनसे। अच्छा, वो सर मेरे से गलती होगी, मेरा कहने का ये मतलब गलती से मिस्टेक हो गई। मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक अप्रोच कि लोकल नेटिव हिंदू हैं, तो ये हमारे ये अंदर की एक हुकूमत है, स्वराज है, स्वराज विजन जिसके बारे में बात हुई है, इंडिया रूल्ड बाय इंडियंस, नेटिव इंडियंस, साउथ वाले यही तो सवाल मैं आपसे पूछ, अगर साउथ वाले हैं तो फिर वो आग क्यों लगाते हैं उसको, रावण को? हाँ, ये मुश्किल बातें हैं, ये मत करें। अच्छा, ठीक है, चले मैं आगे बढ़ती हूँ। इसके अंदर सैफरन का तस्करा हुआ, आलमगीर का डायलॉग इसके अंदर जो डाला गया कि जहाँ भी सैफरन देखो, केसरी देखो, उसको लाल कर दो, ठीक है। और ये दिखाया गया इसके अंदर एक और बहुत डिस्टर्बिंग एलिमेंट जो रजिस्टर करवाया गया, वो ये कि आलमगीर की फ़ौज के जो लोग हैं वो जब हमले कर रहे हैं तो वो ख़वातीन को अगवा भी कर रहे हैं, उनको बांदी बना रहे हैं, रेप कर रहे हैं, सब कुछ इनफैक्ट मुग़ल नहीं, मुसलमान फ़ौज के सिपाही ये कर रहे हैं। और जो हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला संभा है वो बहुत सेकुलर है, फेमिनिस्ट है और प्रोग्रेसिव है और सारा कुछ ही है। कभी कभी वो उधम सिंह भी बन जाता है। हाय, ये बात ना करें। विकी की कितना है, अभी ट्वीट कर रहा है विकी कि जब उसके ऊपर दूध डाल रहे हैं ना और उसकी नजरें उतार रहे हैं वहां पर के, वो खुश हो रहा है कि देखें जी, नहीं वो असल नफरत अंगेजी फैला के विकी तेरे तो उम्मीद नहीं सी, मतलब एक ऐसा बंदा जिसने सरदार उधम सिंह का वो रोल ऐसे किया कि एक लिहाज से अमर कर दिया। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे एक बात करूंगा सरदार उधम सिंह के ऊपर। एक सवाल मेरे ज़हन में जी, इन्होंने ये दिखाया फिल्म में कि औरंगजेब की फौज के सारे सिपाही का हुलिया वही है जो औरंगजेब का है, वो सब अफगानी हैं या तुरानी हैं या पता नहीं क्या है, चिट्टे हैं, सब के सब चिट्टे हैं। हालांकि मुगल प्रेजेंस, मुगलों की आप करवाएं ना अभी भी 2025 में सेंसस करवाएं तो इतने मुगल नहीं निकलेंगे जितने उस फिल्म में उन्होंने बना दिए, ठीक है ना। तो मुगलों की फौज के सिपाही हिंदू भी थे, मुस्लिम नहीं, भी थे, उन्होंने सारे मुस्लिम दिखाए। और इनकी मराठों की भी फौज में पहले ही मुसलमानों की फौज में रहे और इनकी फौज के अंदर भी मुसलमान थे। मेरे अर्ज करने का मतलब ये है कि मुगलों को इतना बड़ा दुश्मन इन्होंने बना के प्रेजेंट किया। इनफैक्ट मुगल्स को नहीं, चलें वो इन्वेडर्स थे और आप एक बात कर लें, दो बात कर लें, कुछ भी, इसमें मुगल्स बंदूक की नशिस्त पर नहीं है, इसमें मुस्लिम्स बंदूक नहीं। चलें ठीक है ना, मुझे एक बात बताएं, मुस्लिम्स को निशाना, जिसका निशाना बना रहे हैं वो मराठे हैं, तो मुगलों को तो सिखों ने भी बड़ा सबक सिखाया, मराठों को उनके हाथ में फिल्म बनाई है। अच्छा, मराठा वो स्वराज नहीं है सिखों का। मराठा सिखों के साथ कैसे थे? नहीं, वो चूंकि पंजाब बहुत दूर है साउथ से, और मेरा ख्याल है कि उनकी आपस में कोटा, ये जब खत्म हुआ ना तब रंजीत सिंह का दौर शुरू हुआ। वैसे ये याद रहे कि विकी खुद भी पंजाबी है। नहीं, मुझे आप ये बताएं ना, बॉलीवुड में स्वराज अगर बनाना है, स्वराज विजन की बात, तो वो सिख क्यों नहीं, सिख स्टेट क्यों नहीं, महाराजा रंजीत सिंह क्यों नहीं? मेरे सराय की भाई थोड़ी देर के लिए 1 मिनट ठंडे हो जाए। हाँ भाई हिंदुस्तानियों बताओ कि फिर महाराजा रंजीत सिंह के ऊपर मूवी क्यों नहीं? तो ग्रीन टीवी के ऊपर हम महाराजा रंजीत सिंह के हवाले से काम कर सकते हैं। वो उनके फेवरेट नहीं है,
क्योंकि पंजाब इस वक्त जैसे उनको डील लेकिन ये भी याद रहे कि रंजीत के दरबार में भी जबान फारसी बोली फारसी जाती थी। ये तो खैर तारीख के वो। अच्छा, और जाटों ने भी बड़ा टफ टाइम दिया मुगलों को, तो सिर्फ मराठे। और भाई जब वो लड़ाई चल रही थी तो और विकी को ज़रूरत से ज़्यादा ही टैन दिखा दिया साउथ का दिखाने के लिए, मुझे समझ नहीं आई क्यों। बस मेरा ख्याल कुछ थोड़ी बहुत रियलिस्टिक चीज़ें भी लाने की कोशिश वो कर रहे होंगे। तो मेरे अर्ज़ करने का मतलब ये है कि जो जैसे कि डिस्टॉर्शन हो रही काशिफ है, साहब, स्वराज होता क्या है? वही विजन ना कि भाई हिंदुस्तानी अब हिंदुस्तानी उसको वो करेंगे और घर वापसी होगी, कन्वर्ट जो होते देखें, थे। इससे मुझे यही बात मैं इसी बात को आगे चलाना चाहूँगी। घर वापसी या जो वो क्या कहते हैं, उसके लिए ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, घर वापसी वाला जो है। घर वापसी ही है। नहीं, अब ये है क्या? घर वापसी वो चीज़ नहीं है, ये मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करना चाहूँगी। हम पिछले काफ़ी वर्षों से देख रहे हैं एक वेव एक्सट्रीमिज़म की इंडिया में हमें उठती हुई दिखाई देती है। आए दिन कोई ना कोई वीडियो सामने आती है जिसमें दलित को कभी दरख्त के साथ बांधा होता है, कभी मुस्लिम से घरों पर हमले हो रहे होते हैं, कभी कुछ वो मटन को भी बीफ कह के जान से मार रहे होते हैं, और कभी पेड़ के साथ बांध कर कोड़े छोड़े मार के और सर मोड़ के उसको कह रहे होते हैं कि बोलो जय श्री राम जी की जय। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं, मुझे सिर्फ ये बताएं, ये वाला जो एलिमेंट है जो हाल की घड़ी में चल रहा है वहाँ पर, उसका इस मूवी के एक नैरेटिव के साथ कोई ताल्लुक है या नहीं, एक बात। और दूसरी, औरंगजेब आलमगीर की मरकत कब्र के हवाले से जो एक मसला वहाँ पर चल रहा है, उस मसले का इस मूवी के हिट होने के साथ कोई डायरेक्ट लिंक है या नहीं? एक नैरेटिव आपने बनाया या नहीं? बॉलीवुड एक नैरेटिव तो बना रहा है ना, और बनाता चला आ रहा है। खैर वो तो हमेशा से ही है कि ये कैसे करते हैं। वो अगर आपको वेब सीरीज याद हो जुबली, उसमें बताया भी गया कि कैसे ये प्रोडक्शन इसमें भी हाउसेस तकसीम होते हैं। ये जो आप बता रही हैं डिटेल्स, इसमें भी आप देखें ना कि वेपन्स की बात करें, अस्त्र शस्त्र जो भी बात करें, हर चीज़ डिटेल उन्होंने अस एंड देम की डिवीजन बता दी, बिल्कुल। अच्छा, मैं इसमें एक और बात ऐड करना चाहूँगा कि जो ट्रू हिस्ट्री है ना, उसमें औरंगज़ेब के मरने के बाद तो मुगलिया सल्तनत, मतलब उसके अपने बेटों की भी लड़ाई हुई, शाह आलम और वो जो दूसरा था जिसने खुदकुशी कर ली थी बाद में हारने के बाद, और उसके बाद तो फिर एक डिक्लाइन है, नादिर शाह का हमला, और वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए ना मुग़ल। लेकिन जो अहमद शाह अब्दाली के साथ लड़ाई हुई और मराठे फिर उठ नहीं पाए 10-15 साल, उसके बाद फिर अंग्रेज़ों के साथ जो उनकी लड़ाई हुई, अंग्रेज़ों फिर को आप उन्होंने वो हराया। बात जब, अच्छा, आपकी इस बात से ये इंप्रेशन आ रहा है, सिंस अब्दाली वाज एन इन्वेडर एंड मराठास वर द नेटिव्स सो कॉल्ड, जैसे वो कहा जाता है, ठीक है, तो इन्वेडर्स ने आकर नेटिव्स को मतलब के मारा या जो भी। अफशां, जब अब्दाली ने फ़ौज इकट्ठी की तो उसके पास जो फ़ौज आई उसमें अवध के तकरीबन 60,000 बंदे थे, मुझे याद नहीं है, 60,000 के करीब बंदे थे। उसमें अवध के लोग भी थे, फौजी भी थे उसमें। सहूलतकार तो होते ही हैं ना अंदर से। नहीं, अंदर से क्या मतलब, वो मुख्तलिफ, उनको पता था कि अगर मराठे हारेंगे ये वीक होंगे। हैदराबाद की तो बड़ी लड़ाई रही है ना मराठों के साथ। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि ये इसके अंदर एक जुमला भी था, जब आलमगीर उसको कहता है कि मेरे साथ मिल जाओ, धर्म छोड़ना पड़ेगा, धर्म तब्दील कर लो, और वो आगे से कहता है अपनी ज़बान खींचे जाने से कुछ लम्हे कबल तक के मेरे साथ मिल जाओ, बस धर्म, तुम्हें धर्म भी नहीं बदलना पड़ेगा। वाह, इतना सेकुलर था संभा। मैं आपको एक बात बताऊं, ये सेकुलर की तारीफें तो अब के मीडिया की हो रही है। उस ज़माने में सेकुलरिज्म, हिंदुइज्म और इस्लाम इस तरीके से वो डायनामिक्स होते ही नहीं थे सोसाइटी। मुझे ये बताएं कि कितने दिन तक उसको ऐसे बांध के रखा, छोड़ा? नहीं, टॉर्चर किया था उसको, बिल्कुल किया होगा, बिल्कुल किया होगा, मैं ये मानती हूँ। लेकिन हिस्ट्री को या हकीकत को फिक्शन के साथ इतना, इसको कहते हैं गड़े मुर्दे। नहीं काशिफ, चले, अगर एक जुल्म हुआ है या जिस तरह से भी, तो वो बात तो नहीं, मुझे एक जानिब आप एक चीज़ क्लेम करते हैं शिवाजी की या संभा की कि उनकी हिकमत अमली बड़ी अच्छी थी, वो जंगल में छुप कर बैठ गए, उन्होंने पानी से हमला कर दिया, ये वो ठीक, उन्होंने फलाने को साथ मिला लिया, और वो प्रिंस अकबर जो के जिसका नाम दादे के नाम पर रखा गया था, बादशाह अकबर के नाम पर, ये आलमगीर के दादे के परदादे के, हाँ खैर, मतलब वो आलमगीर का बेटा ही था ना, आलमगीर का बेटा, जो इतने तो बेटे जो उधर जाके उसने पनाह ली मरहटों के पास, ठीक है। तो
चलें वो प्रिंस अकबर ने उधर पनाह ली थी, ये वो। अच्छा, अगर वो संभा करे, मतलब कि शिवाजी का बेटा शंभू करे, तो वो ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर वो औरंगजेब आलमगीर करे, वो भी दाव पेच खेले एक तरह। देखिए, जंग में फिर सब कुछ ही जायज़ हो जाता है। साथ मिलाना है किसी को, सहूलतकारियाँ करवानी है, बताना कुछ है, हिकमत अमली का हिस्सा होता है ना, प्लान ए प्लान बी, ठीक है ना। घेर कर, तनहा करके घेर के लेकर आए ये वो आलमगीर करे तो वो विलन है, वो गलत है। वो संभा और शिवाजी करें तो वो ठीक है। ये मुझे समझ नहीं आ रही है क्या बात हुई। एक और बात देखें, फिल्म में ये दिखाया गया ना कि ये स्वराज या एक बिल्कुल नेटिव लोगों की हुकूमत इन्वेडर्स के ख़िलाफ़ है। आप ये देखें कि जब मराठों ने दोबारा ताकत पकड़ी ये पानीपत की लड़ाई में शिकस्त के बाद, तो वो वाक़तन दिल्ली तक गए। मतलब उन्होंने काफ़ी नॉर्थ फतह कर लिया था, किन्होंने? मराठों ने। ओके। ठीक है ना। तो किया वो ऐसे 10-15 साल 20 साल की बात है, जब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इनकी लड़ाई हुई, जो कि बंगाल में अपनी जड़ें गाड़ चुका था, मुस्तहकम हो चुका था, तो अंग्रेज़ों को हराया मराठों ने। तो जो ट्रीटी साइन हुआ और जिसमें खामोशी रही को तकरीबन 20 और 30 साल के दौरान, उसमें एक नई फोर्स उभरी इसी साउथ में, इसी दक्कन में, इसी जगह पर, और वो शहर है मैसूर का। आप बात करी थी ना टीपू सुल्तान की, तो टीपू सुल्तान भी गोरिल्ला वॉर लड़ने का माहिर था। तो भाई मिसाइल ब्रिक बनाने वाला, और मतलब वो भी एक ऐसा वॉरियर था कि जिसने सरंगापट्टनम और मैसूर को तो उसने 2 दफ़ा अंग्रेज़ों को हराया, ठीक है ना। और उसमें जो एलाई थे अंग्रेज़ों के, वो कौन कौन थे? मराठे भी थे, और जो है वो टीपू ने फ्रेंच को मिलाया हुआ था साथ में, टीपू साहब ने के साथियों में फ्रांसीसी फ्रांसीसी भी शामिल थे। हैदराबाद और मराठे एक हो गए थे अंग्रेज़ों के साथ। भाई आपस में जंग लड़ रहे ऑल थे। अबाउट ताकत ताकत। कहाँ से नेटिव आ गया, कहाँ से हिंदू आ गया, कहाँ से मुसलमान आ गया। तो हीरो, और एक अहम बात, यानी ये जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें शिवाजी महाराज और उनके साहबजादे और उनके बेटों, वो दौर ख़त्म हो गया था। उसके बाद पेशवा सिस्टम ने रिप्लेस कर लिया था, ठीक है हो ना। गया। तो मराठों को क्या मिला? टीपू सुल्तान को हरा के अंग्रेज़ों के साथ मिलके, कुछ सालों के बाद अंग्रेज़ों ने पेशवा सिस्टम ही ख़त्म कर दिया। 1802, 4, 10 में अंग्रेज़ ही अंग्रेज़ थे। और फिर तो कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ मतलब नई क्लासेस बनती हैं, हर क्लैन के, हर क्लास के ज़ाती इंटरेस्ट होते हैं। उस दौर में ज़रा ये है कि आप तलवार के ज़ोर पे अपनी सल्तनत बना सकते थे। वो सिखों ने भी बनाई, वो और लोगों ने भी बनाई, वो खैर सानू ते ए भी इसको इतना ग्लोरीफाई करने की समझ। सानू ते ए भी ताने मेने बथेरे ने ना कि ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਤੇ ਗਜ਼ਨਵੀ ਤੇ फलाने टमकाने, ਅਸੀਂ मिसाइल टैंक ये वो सारे उन्होंने ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ इन्वेडर्स तो दे। कह रहा हूँ ना सर, नाम की बजाय ये जो हमने बातें की ना, इस पे फिल्म बनाए, उनके अंदरूनी जो है ना। नहीं वैसे लेकिन एक बात है, वो अपने वो हीरोज वैसे दोनों जानिब हीरोज बनाते भी हैं और उनको बनाकर बेचते भी हैं। ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਕ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਕ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ नहीं, हमने तो भगत सिंह को भी आज़ादी का सिपाही बना दिया, उसके मार्क्सिज्म को एक तरफ करके। फिर मैंने याद आ गया उधम सिंह, विकी कौशल की कीता है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारी गुफ्तगू, इसको विकी को कोई ये बताए कि सरदार उधम सिंह, कॉमरेड सरदार उधम सिंह, ठीक है ना, क्या नाम उसने अपना बताया था जब उसने हीर पर हलफ लिया था? उसने अपना नाम क्या बताया था, अगर आपको याद हो तो? नहीं मुझे याद नहीं है। नाम बताया था राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। और जो उसका पासपोर्ट, क्योंकि वो चेंज कर रहा था, आ रहा था, जा रहा था, कोई उसने 20-21 साल के बाद बदला लिया था, जलियांवाला बाग सानहे का, ठीक है। तो वो उसके उन कागजात पे नाम उसका मोहम्मद सिंह आज़ाद है। अगर विकी को किसी ने ये बताया है ना कि कॉमरेड उधम सिंह और ये वारियर की नाम सी संबा छावा जन, मतलब कि शेर दे न्याणे ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। नहीं अच्छा, एक गल्ला नहीं ने। नहीं, सरदार उधम सिंह इक़्तिदार के लिए नहीं लड़ रहा था। नहीं, आप संभा को बीच में मत लाएं, क्योंकि वो अपने जमाने का एक शहजादा था, वॉरियर था, उसने बहादुरी के साथ लड़ा। अच्छा। और वो नहीं, उसको आप डिमोनाइज नहीं कर सकती। कसूर फिल्म मेकर्स का है ना। देखें, इस पॉपुलिज्म और इस फैशिज्म का है जो इस वक्त इंडिया के अंदर प्रिवेल कर रहा है।
वहाँ इधर भी कर रहा है वैसे तो। नहीं, इधर आवाज उठाने वाला कोई नहीं, उधर कम से कम ऐसे लोग हैं अभी भी इंडिया के अंदर जो एतराज कर रहे हैं कि भाई आप हमें गलत डगर पे लेके जा रहे हो, ठीक है। वहां पर कुणाल कामरा जैसे लोग हैं, वहां पर और नहीं, वहां समझदार लोग हैं। संभा एक हिस्ट्री का कैरेक्टर था, वो कोई विलन नहीं था। शिवाजी एक हिस्ट्री के कैरेक्टर थे, छत्रपति, वो कोई विलन नहीं थे, टू सम एक्सटेंट वो हीरो थे, ठीक है। ओके, ठीक है, तो ये ऐसी बात नहीं है, ये जिससे हम बैठ के इंटरप्रेट कर रहे हैं सर, इसमें गड़बड़ है ना। क्योंकि ये कहीं भी इक्तदार की लड़ाई नहीं है। जो मूवी, इस तरह की जो भी मूवी आती है उसमें ये दिखाया जा रहा है कि एक मजहब जो है उसके अंदर सारी बुराइयां, एक मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के खिलाफ जो माशरे में एक सोच पैदा की जा रही है वो ख़तरनाक है। जिस तरह से मैंने कहा कि वो पूरी एक मुस्लिम फौज बना दी, वो पूरी एक सेकुलर फौज बन गई, और ब्लड शेड इससे हम एक ही सूरत में निपट सकते हैं। ये हमारी बड़ी इंसल्ट की है हमारे बादशाह औरंगजेब को, उन्होंने डिमोनाइज किया। मेरा वो बादशाह, मैं तो मेरा हाफ मुगल जो है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी आलमगीर चंगा ही लग गया। ठीक है, नहीं वो देखे नजरिया पाकिस्तान देने वाले जो शायरों में अल्लामा इकबाल ने जितना बढ़ा के औरंगजेब को पेश किया, आपको मैं सुना दूं अगर वो बात है तो आप परेशान हो जाएंगी। तो अगर नहीं, अब बात है हमें बदला लेना पड़ेगा सर, हमसे अब बनवाएं प्रोपेगेंडा फिल्म। ये जो बातें हमने की हैं इसी को स्टोरी बनाते हैं और एंटी मराठा फिल्म बनाते हैं, क्या ख्याल है आपका? बल्कि हम कोलैबोरेशन करते हैं। अक्षय खन्ना ने इतना अच्छा रोल प्ले किया, वो रोल मतलब उनको हम कास्ट करेंगे औरंगजेब के तौर पे, लेकिन रोल पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव जितने उनको अंगूर खिलाए गए हैं ना, मुझे तो उमर अकमल याद आ रहा था।